हिना साहब को टिकट दे दिए होते तब ना हम मानते कि आप असल मायने में हिमायती हैं। आप तो उस व्यक्ति को, आप अशफाक करीम को टिकट देते हैं जो अरबपति हैं, आप फयाज अहमद को टिकट देते हैं जो अरबपति हैं। 2005 के पहले तक ही बिहार में एमओआई समीकरण था। 2005 के बाद अगर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव इस बात पे दावा ठोकते हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ आज भी इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो वो गलत है। जो धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजद को फंड कर सकते हैं, उसको ही टिकट दिया जा रहा है। और 15 साल का जो उनका टेन्योर रहा बिहार में 2005 तक, नवंबर के महीने तक, तब तक मुसलमान एक मुश्त वोट देते थे आरजेडी को। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो उनका भी अपना राजनीति मुसलमानों के प्रति बहुत सॉफ्ट रहा है। तो अब आज के समय में अगर आरजेडी सोचती है कि मुसलमान उनको एक तरफा होकर वोट करेंगे, एमओआई समीकरण बना लेंगे, तो कहां बन पाता है भाई। 20 का आप रिजल्ट देख लीजिए। जो मुसलमान कभी लालू यादव को मुख्यमंत्री बना दिया करते थे, वही बिहार के मुसलमान आज तेजस्वी यादव का रथ रोक दिए। आपने रुस्तम खान को टिकट क्यों नहीं दिया? रुस्तम खान एक साधारण कार्यकर्ता था सीमांचल का। नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। एक बार फिर से हम लोग चर्चा में जुड़ गए। हमारे साथ उदीप्त आर्यन है। देखिए, बिहार में इन दिनों आरजेडी की तरफ से एक नाम खूब चर्चा में चल रहा है। सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, उनका एक खबर आया है कि वो आरजेडी से अलग हो रही हैं, जदयू में शामिल हो रही हैं। उनके समर्थक लगातार लालू यादव के खिलाफ में बोलते हुए नजर आए थे, सड़कों पे भी नजर आए थे। इसी को लेकर के हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर आरजेडी से लगातार हिना साहब का काफ़ी पारिवारिक संबंध रहा है, अब ये जदयू में जा रही हैं। आरजेडी को कितना नुकसान होगा इससे? बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है आरजेडी को। सिवान की ही बात नहीं है, सिर्फ पूरे बिहार में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, 2005 के पहले तक ही बिहार में एमओआई समीकरण था। 2005 के बाद अगर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव इस बात पे दावा ठोकते हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ आज भी इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो वो गलत है। और जो डेटा मैंने तैयार किया है, इस डेटा से मैं इस बात को साबित कर दूंगा। अब देखिए, शहाबुद्दीन, सिवान जो पूरा सारण प्रमंडल है, जिसमें करीब 12 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की, 12 जिस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उस परिवार का। और 2 लोकसभा आप कह सकते हैं। गोपालगंज में भी बहुत हद तक उनका प्रभाव जाता है। और गोपालगंज की भी कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। आप छपरा की बात कीजिए, सिवान की बात कीजिए, तो वो जो एक पूरा क्षेत्र है, गंडक का जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत इंपैक्टफुल परिवार है शहाबुद्दीन का। और अगर ये दामन थामती हैं जेडीयू का, तो जेडीयू को लीड मिलेगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मजबूत होंगे। मुसलमानों की हिमायती हैं भी, इफ्तार पे इफ्तार अटेंड कर रहे थे, लगातार ये मैसेज देना चाह रहे थे कि मुसलमानों के हम भी हिमायती हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं है। और इस बात का उनको फायदा मिलेगा अगर हिना साहब ज्वाइन कर लेती हैं तो। अब देखिए, पहले कुछ आंकड़े आपको हम बताते हैं। 2005 के बाद के ये आंकड़े हैं, और इससे आप समझ पाइएगा ये बात कि किस तरह से मुस्लिम वोट्स जो है वो आरजेडी के साथ अब नहीं है। और ना सिर्फ आरजेडी के साथ, बल्कि वो अब किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। मतलब बिहार के मुसलमानों का जो विश्वास है किसी भी राजनीतिक पार्टी से, वो कैसे डगमगाया है। तो पहला जो नाम है वो ढाका विधानसभा की हम करते हैं। फैजल रहमान वहां से 2010 में चुनाव लड़े थे। और चुनाव का जो उनका, जिस पार्टी का सिंबल पर वो चुनाव लड़े थे, वो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। और उस पर वो चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद 2015 में फिर वो विधायक बनते हैं, लेकिन इस बार वो जेडीयू में नहीं, इस बार वो आरजेडी से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। मतलब वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो सीधे तरीके से इनको वोट करते हैं, किस पर? चेहरा पर, इनकर सिंबल पर वोट नहीं करते हैं। और इनके पिता की बात कीजिए, मोतीउर रहमान, वो उसी विधानसभा से कांग्रेस पर टिकट पर चुनाव जीता करते थे। दूसरा नाम आप ले लीजिए, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, बहुत बड़ा चेहरा सीमांचल का। सीमांचल में समझिए कि पूरे मुसलमानों को गोलबंद करने का जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव अगर किसी एक नेता को देते थे तो वो थे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। अब उनका निधन हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन देखिए, उनके परिवार की कहानी आपको हम बताते हैं। वो सांसद, आजीवन वो सांसद रहे राजद के टिकट पर। और उनके जो बड़े लड़के थे, बड़े पुत्र थे सरफराज, वो विधायक बनते हैं जेडीयू के टिकट पर। और उनके जो छोटे लड़के हैं शहनवाज, वो 2020 में जीते हैं अभी। और किसके सिंबल पर जीते हैं? तो अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसके सिंबल पर जीते हैं। मतलब वहां के मुसलमान अब तस्लीमुद्दीन के जाने के बाद राजद का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रही है। वो जेडीयू को वोट कर दे रही है, वो AIMIM को वोट कर दे रही है। चेहरा पर वहां भी वोटिंग हो रहा है। तो ये कहना कि अब 90 वाला दौर है और मुसलमान एक मुश्त, एक तरह से गोलबंद होकर, लामबंद होकर वोट करते हैं राजद को, ये गलत है। इस बात से इस डेटा से आप समझ सकते हैं। तीसरा नाम आपको बताते हैं। तीसरा नाम जो है वो अली अशरफ फातमी का है। अली अशरफ फातमी जो आरजेडी से सांसद रहे हैं,
ठीक है। और इनके जो बड़े लड़के हैं फराज फातमी, वो आरजेडी से भी विधायक रहे और जेडीयू से भी विधायक रहे। मतलब 2005 तक इनका जो परिवार है वो राजद के साथ था, और बाद में जब नीतीश कुमार की सत्ता आती है बिहार में, तो इनके जो बेटे हैं फराज फातमी, वो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। उस समय भी राजद से कोई प्रत्याशी वहां खड़ा होगा, मुस्लिम चेहरा होगा, लेकिन वो हार जाता है। मतलब ये जो है इनके विधानसभा से जो मुस्लिम है वो इनके चेहरा पर वोट करते हैं। चौथा नाम आप ले लीजिए, शिवहर के सांसद रह चुके अनवरुल हक का। 1999 में ये शिवहर से सांसद बनते हैं। किसके सिंबल पर? तो सिंबल रहता है आरजेडी। और उसके बाद ये जेडीयू से भी चुनाव लड़ते हैं, बसपा से भी चुनाव लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी, और बीजेपी से भी चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। इनको वोट जो है वो ठीक ठाक आता है, जेडीयू से भी, बीएसपी से भी, और बीजेपी से जब लड़ते हैं तो जो प्रत्याशी जीतता है उसका आधा वोट ले आते हैं। मतलब उस लोकसभा का जो मुसलमान वोटर होगा वो इनको वोट कर रहा होगा, तभी ना आ रहा होगा। और इसके बाद एक अब देखिए एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। आप राजद से जितने भी राज्यसभा सदस्य हैं, दो चार का ही नाम आप उठाइए ना। अमरेंद्र धारी सिंह, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून। उसके बाद कटिहार से आप ले लीजिए, कटिहार में जो मेडिकल कॉलेज है, अशफाक करीम का आप ले लीजिए, भाई मेडिकल कॉलेज के ही मालिक हैं, डोनेशन इतना उनको मिलता है, वो राज्यसभा सदस्य हैं। इस बार किसको टिकट दिया गया? तो फैयाज अहमद को दिया गया। फैयाज अहमद का बिस्फी से पूर्व में विधायक रहे हैं 2010 में और 15 में। उनका वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उनका वहाँ पर बीएड कॉलेज है, बीएड ट्रेनिंग कॉलेज, जो शिक्षक बनने के लिए जरूरत पड़ता है। तो जो धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजद को फंड कर सकते हैं, उसको ही टिकट दिया जा रहा है। देखिए इस बार परिवार में इस मिथ को तोड़ना चाहे हैं तेजस्वी यादव। शरद यादव के लिए वो लगातार फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन लालू यादव की जो राजनीति 90 से चल रही है, भाई उस परिवार के बारे में एक बहुत चर्चित कहावत है कि राबड़ी देवी गहना लेकर भी टिकट दे देती थी, लालू यादव जमीन लिखवा कर भी टिकट दे देते थे। उस प्रथा से कहाँ ये परिवार अभी बाहर आया? इस बार का आप राज्यसभा सीट देखिए ना, बेटी को दिया गया। मीसा भारती वो राज्यसभा सदस्य हैं जिनको सबसे कम राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए जाना जाता है। वो जाती ही नहीं है हाउस, जबकि अपर हाउस है राज्यसभा, वहां जाती ही नहीं है। तो तेजस्वी इस बार चाह रहे थे कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मनोज झा जैसे लोग हैं, जो तथ्यात्मक बात कर सके, जो चीजों को समझते हों, जो भाजपा के खिलाफ बोल सके बड़े बड़े मुद्दों पर, जैसे एबोलिशन ऑफ 370 था, उस समय आप याद कीजिए मनोज झा का भाषण। अभी कोविड में जो डेथ हो रहा था उस पर आप याद कीजिए मनोज झा का भाषण। मनोज झा का कोई भी भाषण जो राज्यसभा में वो देते हैं बहुत तथ्यात्मक देते हैं। तो वैसे ही प्रत्याशियों की चयन कर रहे थे तेजस्वी यादव, और उसमें शरद यादव की पार्टी को मर्ज कराया गया। आरजेडी में क्या कहा गया होगा कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन लालू यादव एक बड़े यादव नेता को फिर खत्म कर दिए। वो ये भी एक समस्या है उनके साथ। और भेजा किसको गया? फैयाज अहमद को। ना उनका नाम है, ना कोई उनको जानता। भाई बिस्पी के विधायक हैं, मैं उनका नाम जब देखा तो मुझे सर्च करना पड़ा कि वो है कौन। 15 में विधायक रहे थे, 243 विधायक है बिहार में, कितना को लोग जानता है। और 15 साल का जो उनका टेन्योर रहा बिहार में, 2005 तक, नवंबर के महीने तक, तब तक मुसलमान एक मुश्त वोट देते थे आरजेडी को। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उनका भी अपना राजनीति मुसलमानों के प्रति बहुत सॉफ्ट रहा है। तो अब आज के समय में अगर आरजेडी सोचती है कि मुसलमान उनको एक तरफा होकर वोट करेंगे, एमओआई समीकरण बना लेंगे, तो कहाँ बन पाता है भाई। 20 का आप रिजल्ट देख लीजिए, सीमांचल का 5 सीट एआईएमआईएम को चला गया, 18 सीटों पर राजद हारी है उनके चलते। नहीं तो आज शायद तेजस्वी यादव जो हैं वो सत्ता में रहते। अब समझिए इस बात को। तो जो मुसलमान कभी लालू यादव को मुख्यमंत्री बना दिया करते थे, वही बिहार के मुसलमान आज तेजस्वी यादव का रथ रोक दिए सीएम बनते बनते। ये स्टोरी है। ये एक्चुअली मतलब आप कह सकते हैं कि आज बिहार की राजनीति उस दौर में पहुंच गई कि वही मुसलमान जो उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया करते थे, आज लालू प्रसाद यादव को रोक दिए हैं। तो लालू यादव एमओआई समीकरण खेल रहे हैं, मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। कहाँ खेल रहे हैं? वही तो सवाल है कि आप फैयाज अहमद को टिकट दिए, ठीक है, आपने रुस्तम खान को टिकट क्यों नहीं दिया? रुस्तम खान एक साधारण कार्यकर्ता था सीमांचल का, और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बाद बहुत बड़ा चेहरा वो बन सकता था सीमांचल का। वो सीमांचल जहां के 18 विधानसभा सीटों पर आपके प्रत्याशी आ रहे हैं, 5 सीटों पर एआईएम जीत गई है, एमआईएम जो है वैसे की जो पार्टी वो जीत गई है। तो आप अगर इतने बड़े हिमायती बने होते तो आप देते रुस्तम खान को टिकट, आप हिना साहब को टिकट दे दिए होते, तब ना हम मानते कि आप असल मायने में हिमायती हैं। आप तो उस व्यक्ति को, आप अशफाक करीम को टिकट देते हैं जो अरबपति हैं, आप फैयाज अहमद को टिकट देते हैं जो अरबपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप एडी सिंह को टिकट देते हैं। तो ऐसे में कैसे हम मान लें कि आप गरीबों की पार्टी हैं, आप गरीबों की राजनीति करते हैं, आप समाज। भगवतिया देवी को कभी भेजे होंगे लालू प्रसाद यादव? वो एक दौर था, अब खत्म हो गया वो दौर। अब बिहार में कॉरपोरेट की पॉलिटिक्स चल रही है,
और बीजेपी के ऊपर भले लोग आरोप लगा दे। देखिए ना, अभी अनिल हेगड़े को नीतीश कुमार ने भेज के कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक गैर बिहारी जो बिहार का भी नहीं है, कर्नाटक का रहने वाला है, जिसको कुछ नहीं पता है कि वो राज्यसभा जाने वाला है, 10 साल से पार्टी दफ्तर में एक छोटे से कमरे में रह रहा था, अचानक से वो लाइमलाइट में आ गया। ये हुई समाजवादी राजनीति। ये समाजवाद ये कौन सा समाजवाद है, आप बताइए हमको। अभी देखिए कपिल सिब्बल को भेजा गया यूपी से, कौन सा समाजवाद है भाई? यूपीएससी क्वालिफाइड, इंडिया के टॉप लॉयर में आते हैं। तो ये जो मुलायम और लालू की राजनीति है ना, ये समाजवाद नहीं है, ये पूंजीवादी राजनीति है। आरोप ये लगाते हैं भाजपा के ऊपर। अभी देखिएगा, बीजेपी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी उसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजेगी जिसको कोई नहीं जानता है। बीजेपी उसी को मुख्यमंत्री बनाती है जिसे कोई नहीं जानता है। यहां तय रहता है कि या तो अखिलेश बनेंगे सीएम या तेजस्वी बनेंगे सीएम। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार को समाजवादी कहा था। तो अब ये लालू प्रसाद यादव हो या राजद हो, इस मिथ में मत रहे, इस गलतफहमी में मत रहे ये लोग कि ये मुसलमान के हिमायती, और हिमायती रहते तो मैंने इन आंकड़ों से बता दिया। 4 बड़े नेताओं का एग्जाम्पल दिया मैंने, जो राजद के टिकट पर लड़े, जो जेडीयू पर लड़े, जो बसपा पर लड़े और जीते। मतलब उनके चेहरे पर वोट मिलना था, पार्टी सिंबल पर नहीं मिलना था। तो जिस तरीके से बिहार में मुस्लिमों को लेकर के राजनीति चल रही है, मुस्लिमों का कहीं ना कहीं राजद से मोह भंग हो रहा है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, आगे जुड़ेंगे और चर्चाओं में। आप देखते रहिए NBC 24 और जाते जाते अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।